रूस और यूक्रेन की जंग में भारत के करीब 20,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं जो पढ़ाई के लिए गए थे मेडिकल की। और हम इस समय लखनऊ में हैं। लखनऊ से ऋषिका घोष हैं जो वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने गई थी। हम उनके परिवारी जन हैं, उनके माता पिता हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वहाँ पे वो कहाँ पे हैं, किस तरीके से हैं, उनसे बातचीत हुई है। सर, आपका पूरा नाम? हमारा नाम अशोक कुमार घोष है जी। हमारी बेटी यूक्रेन में मेडिकल करने गई है। 3rd ईयर की बेटी है, 3rd ईयर में है। वहाँ पे विनिशा में रह रही है, रहती है और अपनी पढ़ाई करती है। वहाँ पर बच्चे करीब 2,500 सामने हॉस्टल भी है, उसमें लगभग इंडियन 2,500 बच्चे हैं। बच्चे सब फंसे पड़े हुए हैं। हमारी बेटी अपना जो भी है बीच में सायरन बजता है तो नीचे अंडरग्राउंड में चली जाती है, बंकर में। फिर ऊपर आके कुछ खाना वाना बना के खा के फिर नीचे चली जाती है। पूरा रात यही हुआ है, अभी सुबह से ही चल रहा है। बहुत परेशान है बेटी हमारी। बोला पापा किसी तरह यहाँ से, मेन चीज़ यहाँ से बॉर्डर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई साधन नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या करें, कैसे करें। बहुत परेशान है बेटी हमारी। बच्चे बहुत परेशान हैं। हमारी बेटी से ही सलाह ले रही है क्योंकि ये 3rd ईयर के बच्चे हैं, सामने जो 1st ईयर 2nd ईयर के बच्चे हैं। बहुत परेशान हैं बच्चों। उन लोगों के पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि वहाँ के एम्बेसडर बोले थे हर वक्त रेडी रखो, किसी वक्त उठा सकता है। इसलिए बच्चे कोई ज़्यादा ख़रीदारी भी नहीं किए थे कि खाना वाना की व्यवस्था कर लें, क्योंकि वहाँ से आने के बाद नष्ट होता है। इसलिए कोई 2 दिन का, कोई 3 दिन का, कोई 4 दिन का ही व्यवस्था कर किए थे। आज 3रा दिन हो रहा है। बच्चे बहुत परेशान हैं। क्या अब आप लोगों की जो बातचीत हुई है वहाँ के प्रशासन की ओर से कोई अलर्ट किया गया होगा बच्चों को, कुछ इस तरीके की? प्रशासन की तरफ से नहीं अलर्ट किया। यहाँ के यूक्रेन जो रहते हैं उन्होंने बोला सायरन बजने पे ही नीचे बंकर में चले आना। तो बिटिया से बातचीत आप लोगों की लगातार हो पा रही है? हाँ, जब बंकर में चली जाती है तो नहीं हो पा रही, जब ऊपर आती है तो हो पाता है। बस इस वक्त वो बंकर में चली गई है, इसलिए बात नहीं हो पाएगा। और बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब हैं। ऋषिका की माँ है हमारे साथ। मैम, बिटिया से क्या बातचीत हुई है आप लोगों की, अगर आज कोई बातचीत हुई है तो? आज बातचीत तो हुई है हमारे से। तो बस उसने यही एक सबसे पहले जब बंकर में चले गए, क्योंकि यहाँ हम लोग 9 बज रहा था, हम लोग उसको कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं उठा। तब उसने एक वीडियो मैसेज किया है, ऑडियो मैसेज किया था मुझे कि मम्मा हम ठीक हैं, आप चिंता मत करिएगा, हम लोग इस समय बंकर्स में चले गए हैं। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि अभी मॉक ड्रिल चल रहा है। फिर आधे घंटे के बाद फिर उसने मुझे कॉल किया कि मम्मा ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल था, हम लोग को नहीं बताया गया था। और हॉस्टल में जो बच्चे हैं उनमें तो भगदड़ मच गई थी, क्योंकि हॉस्टल में बच्चे ज़्यादा हैं। हमारी बेटी फ्लैट लेके रहती है तो अकेली थी। लेकिन यूक्रेनियन ने बताया कि वहाँ के जो लोकल पब्लिक है उन्होंने ये बताया कि बेटा बंकर जब बचता है इसका मतलब डैट मीन्स आप सीधे बंकर में चले जाइए। और जो हॉस्टल वाले हैं वो भगदड़ मच गए, उनमें आपस में दौड़ा दौड़ी होने लगी। फिर उसके बाद बोला गया है कि आप लोग अब अपने घर जाइए, ये तो एक मॉक ड्रिल था। तो बच्चे अब अपने अपने फ्लैट में आ गए हैं, खाना पीना बना लीजिए। फिर हम जैसे सायरन, अगर सच में अब जब सायरन बजेगा तो ये सच का बजेगा, सच में होगा कि मतलब अब ये मॉक ड्रिल नहीं है, अब आपको फिर से बंकर में आ जाना है। तो उसने बताया है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से बस ये मॉक ड्रिल वाली बात कब बताई गई थी मैम उन लोगों को? मॉक ड्रिल वाली कोई बात नहीं बताई गई थी। जब बच्चे सायरन बजा है तो यूक्रेनियन भागने लगे, तब ये फ्लैट से जो उनको बताया गया कि सीधे भागो बंकर में। जब बंकर चली गई उसके बाद बस अपना उनको अलर्ट किया गया। पहले ही बता दिया था कि एम्बेसी से सिर्फ यही आया था कि 1 जोड़ी कपड़े और अपना डॉक्यूमेंट्स आप ले करके, हाँ अपना पीने का पानी ले करके आप रेडी रखिए, किसी भी वक्त आप लोग को एवेक्यूएट कराया जा सकता है। मैम, आप लोगों की क्योंकि रूस लगातार चेतावनी दे रहा था और सूचनाएं आ रही थी, क्या उस समय उन लोगों को वहाँ के लोकल प्रशासन ने पहल नहीं की इंडिया वापस भेजने की? वहाँ के लोकल प्रशासन की गलती से ही आज हमारी हिंदुस्तानी लड़कियाँ सब, बच्चे सब झेल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे मेडिकल कॉलेजों को मतलब 25 तक ओमिक्रॉन के चलते ऑनलाइन क्लासेस था। उसके बाद बोला गया कि 26 तारीख को ही हम कॉलेज खोल देंगे, जो भी बच्चे जहाँ हैं तुरंत आ जाओ, नहीं तो तुम लोगों को हम फेल कर देंगे, तुम लोगों की डिग्रियाँ ख़राब कर देंगे। जब बच्चे अपना तुरंत यहाँ आ जाओ और अपनी पढ़ाई करो। 26 तारीख से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे। कल इन्होंने अनाउंस किया, नहीं अब अनाउंस किया जब कि नहीं ऑनलाइन 26 के बाद से ऑनलाइन होगा। कल भी क्लास हुआ, बल्कि क्लास चल रहा, अभी भी चल रहा।
कल भी बच्चे हमारी क्लास के, वहाँ पे बंकर में बंकर नहीं, कल भी क्लास चला हो सकता, आज भी चल रहा हो, मतलब कल तक क्लास चला। कल 2 बजे हमारी बेटी बोली क्लास चला पापा, अभी मत फोन मिलाइए। तो कल तो क्लास को नहीं बंद कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे जी ऑनलाइन हाँ। मतलब परसों तो दोपहर में 2 बजे तक हुआ। कल हम लोग जब सवेरे उससे बात किए तो वो बोली कि पापा अब हम रखने जा रहे हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मतलब एक तरफ रूस जो है हमला कर चुका था और दूसरी तरफ ये लोग क्लास चला रहे हैं। गवर्नमेंट उनको धोखा दे रही थी, जिससे कि हम मतलब ये है कि गवर्नमेंट, वहाँ की जो गवर्नमेंट है इन लोग को धोखे में रखी थी और इन लोग से यही कह रही थी कि हम पूरी तरीके से क्लास चलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए कि वो घबराए ना, गवर्नमेंट उनके साथ है। लेकिन बच्चे भी हमको यही बोल रहे थे, आज मेरी बेटी का टिकट था, कल ऐसा हादसा हो गया है, वो नहीं आ पाई है। हम गवर्नमेंट से यही गुहार लगा रहे हैं, हमारी यूपी गवर्नमेंट से भी हम यही गुहार लगा रहे हैं कि वो हमारे बच्चों को, केंद्र सरकार को बोले कि वो वहाँ से एवेक्यूएट करा दें। और वहाँ पे कोई साधन नहीं चल रहा जिससे कि बच्चे कहीं जा सकें, कहीं भी नहीं जा सकते, कोई भी साधन नहीं है, सब बंद है। उनको अगर बॉर्डर पे आना है तो कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है, इसलिए बच्चे हमारे बहुत परेशान हैं कि उनको। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि वहाँ का लोकल प्रशासन हो चाहे कॉलेज प्रशासन हो, एक तरीके से झूठ बोल रहा था क्योंकि उनको आशंका थी, आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा था? उन लोगों को लग रहा था कि हमको अमेरिका वगैरह साथ देंगे, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। हमको आज ये लग रहा है कि वो केवल जानबूझ के सब जगह के बच्चों को फंसा रखे थे, जिससे कि दूसरे देश वाले हमारी सहायता करेंगे कि उनको अपने बच्चे निकालने के लिए हमारे साथ कर देंगे। लेकिन जब साथ नहीं मिला तब वो न्यूट्रल हुए कि नहीं, अब ऑनलाइन क्लास बंद किया जाए। नहीं तो अब तक वो उनका एक ही था कि हम क्लास जैसे ही 25 तारीख के बाद ओमिक्रॉन के लिए बंद किए थे, 26 तारीख को हम कॉलेज खोल देंगे। क्रॉक समय पे होगा, क्योंकि हमारी बेटी समय पे होगा। क्रॉक के डर आ रहे थे कि क्रॉक 3 साल बाद क्रॉक होता है वहाँ पे। क्रॉक क्या है मैम? क्रॉक टोटल सब्जेक्ट का एक बार एग्जाम और होता है, उस सब्जेक्ट को पास करने के बाद आगे आप एलिजिबल होंगे 4th ईयर के लिए। तो अगर जो ये लोग कहीं चले जाते तो क्रॉक से, अगर फिर 28 जून को इनका क्रॉक का एग्जाम था, एक तरीके से कह लें जो एनुअल परीक्षा अपने यहाँ कही जाती है, हाँ, वहाँ 3 साल के बाद एक क्रॉक होता है, वो 28 जून को था। तो 28 जून के मतलब इन लोगों का भी जो वहाँ का सिस्टम है, डेली एग्जाम डेली पढ़ाई, तो वो चुप चल रहे थे, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। ओमिक्रॉन में केवल बंद था, 3 तारीख से अभी तक बंद था, नहीं तो इन लोगों को वहाँ जो पढ़ाई होती है हॉस्पिटल में, हमारी बेटी कोविड वाले में ही उनका पढ़ाई चल रहा था, तो उसी में इनको ओमिक्रॉन भी हो चुका हमारी बेटी को वहाँ। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे बताया गया कि आप हॉस्पिटल वाला ड्यूटी ख़त्म हुआ, आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे 25 तक, उसके बाद 26 को कॉलेज खुल जाएगा। अपने भारत सरकार ने आप लोगों से कोई संपर्क किया हो, एम्बेसी से कोई संपर्क नहीं हुआ है। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे भारतीय बच्चों को जल्द से जल्द व्यवस्था करके निकाल लिया जाए। बच्चे बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें क्या नहीं कर सकते हैं। हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, बस इसी पे हम जिंदा हैं, इसी के सहारे भगवान और आप ही 2 लोग हैं जो हम लोगों को बच्चों को बचा सकते हैं, हमारे देश के बच्चों को बचा सकते हैं। मैम आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं यही बोलना चाहती हूँ, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हमारी देश के प्रति उनको चिंता है, हमारे बच्चों के प्रति उनको चिंता है, वो हमारे बच्चों को सुरक्षित वापस अपने देश लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज कब बात हुई थी लास्ट बार? अभी करीब 10 मिनट पहले मेरी बात उससे हुई थी। अब वो बंकर में जाने वाली थी तो उन्होंने कहा अब हम लोग थके हुए हैं, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करेंगे, कब सायरन बज जाएगा हमको बंकर के अंदर। खाने पीने की सुविधा वहाँ पे लोकल प्रशासन कुछ उपलब्ध करा पा रहा है? लोकल प्रशासन कुछ उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। जो मार्केट से इन लोग खरीद के लाए थे वही बच्चे हैं, तो बच्चे हफ्ते भर का राशन लाते हैं, फिर हफ्ते भर का राशन लाते हैं। यही हुआ था क्योंकि टिकट कल है कि टिकट आज की थी, 25 तारीख की टिकट थी, तो यही हुआ था। और उसके बाद कल तो एकदम से इमरजेंसी आ गई, वहाँ मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया है, तो बच्चों को एकदम घर से बाहर जाना मना था। जब वो गई भी तो सुपरमार्केट बंद हो चुके थे, सामान कुछ भी नहीं बचा था मार्केट में। तो ये आपने हालात देखे सुने हैं जो वहाँ पे ऋषिका हैं, वहाँ पे MBBS कर रही हैं और 3रे साल की छात्रा हैं, उनके माँ बाप हैं जो उन्होंने बताई वहाँ की आप बीती बताई है। और लोकल प्रशासन जिस तरीके से लगातार बच्चों को गुमराह करके वहाँ पे पढ़ाई के लिए बाध्य कर रहा था, वो अब पता चल रहा है। और कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस जिस दिन युद्ध हुआ, जिस दिन युद्ध छिड़ गया था, उस दिन तक लगातार चला है। लेकिन
यहाँ पर जो भी स्टूडेंट फंसे हैं उनके परिवारीजनों को भारत सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं और उनका कहना है कि मोदी हैं तो मुमकिन है और हमें आशा है कि बच्चे सुरक्षित आएंगे। सहयोगी दिनेश के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।